मेरे प्यारे बच्चे, तू आ गया और आज मैं तुझे कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो तेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में कितनी पीड़ा है। तुम्हारे अपने ही परिवार के कुछ लोग जो कभी तुम्हारे करीबी थे, अब तुमसे दूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें समझा नहीं, बल्कि तुम्हें हीन भावना से देखा। वे सोचते थे कि तुम्हारे जीवन में कुछ खास नहीं है। तुम्हारे परिश्रम और मेहनत को उन्होंने नजरअंदाज किया। कई बार ऐसा हुआ बच्चे कि तुमसे बात करने में उन्हें शर्म आई। वे सोचते थे कि तुम्हारे साथ समय बिताना बेकार है और तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाओं उनके लिए कई माह नहीं रखती। ऐसा भी हुआ बच्चे, पर यह समय हमेशा नहीं रहेगा। मैं तुझे बता दूं, समय का पहिया घूम चुका है। वही लोग जो कभी तुमसे बात नहीं करना चाहते थे, खनौइस, अब उनके दिल में तुम्हारे लिए एक अलग की सोच बनी हुई है। बच्चे सोच जन्म ले रही हैं। ये बच्चे की उनके भीतर एक उथल पुथल मची हुई है। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे तुमसे बात करें। ऐसा उल्टा हो गया है। बच्चे, मैं देख पा रही हूँ बच्चे की कैसे तुम्हें मुंह दिखाएं। वो सोच रहे हैं उनकी हीन भावना अब उनके ही मन में एक ज्वाला बनकर जल रही है। उन्होंने तुम्हें कभी कम समझा था और अब भी तुम्हारी कीमत पहचानने लगे हैं। वे महसूस कर रहे हैं कि तुमने अपनी मेहनत और लगन से अपनी एक पहचान बनाई है। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ, अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को देख रही हूँ। तुम्हारे भी रिश्तेदार और परिवार के लोग जो तुम्हें बुरा समझते थे न बच्चे, तुम्हारे हर कार्य को नकारात्मक दृष्टि से देखते थे, अब वे बदल रहे हैं। बच्चे, उनके मन में बदलाव की लहरें उठ रही हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि समय ऐसा भी बदल सकता है। तुम्हारे प्रति उनके विचार सकारात्मक हो रहे हैं। उनकी नजरें बदल रही हैं बच्चे, और वे अब तुम्हारे प्रयास, तुम्हारे कार्यों और तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान हैं। उनके मन में क्या हो रहा है ये मैं बताती हूँ। बच्चे, उनके मन में पछतावा हो रहा है कि वह तुम्हें सही ढंग से समझ नहीं पाए। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ बच्चे, यह तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे अंदर की शक्ति का परिणाम है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई आई वह केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। उन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, पर तुमने हार नहीं मानी। बच्चे, तुमने अपने विश्वास, अपनी शक्ति और अपनी साधना से अपने मार्ग को प्रशस्त किया। बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। खनौइस, मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका था ना, वे अब तुम्हारे पास आना चाह रहे हैं। वह तुमसे बात करना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है बच्चे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि किस भावना से तेरे पास आए। उनके मन में एक कसम जस्सा है। वे अब कैसे तुम्हारे सामने आए, कैसे तुम्हें सम्मान दे। वे अपनी ही सोच में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनके दिल में पता है क्या है। उनके दिल में अब तुम्हारे लिए एक नई इज्जत पैदा हो रही है। वे अब सोच रहे हैं कि तुम्हारी सच्ची शक्ति को कैसे स्वीकार करें। मेरे बच्चे, यह सब मेरी कृपा से है, और तूने जो भक्ति की है ना, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे साथ हर समय देखा है, जब तुमने संघर्ष किया, जब तुमने अपने आंसू छुपाए और जब तुमने खुद को मजबूत बनाए रखा। मैंने तुम्हारी तपस्या देखी है। तुम्हारे हर आह्वान का मैंने उत्तर दिया है। तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ थी। और अब बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग फिर आएंगे बच्चे, लेकिन अब जो आएंगे तुम्हें उठाने के लिए आएंगे, गिराने के लिए नहीं आएंगे। बच्चे, एक नई सोच लेकर आएंगे। मैं तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी अच्छाई को अब समझेंगे और सराहेंगे। बच्चे, तुम्हारे रास्ते में अब कोई नहीं आएगा जो तुम्हें रोक सके। तुम आगे बढ़ो, क्या मैं देख रही हूँ, और अपने हर सपने को तुम पूरा भी करोगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। समय बदल गया है बच्चे, और अब लोग तुम्हारे बारे में नई दृष्टि से सोचेंगे। ये मेरी कृपा है और तुम्हारे भीतर की शक्ति का परिणाम है। लेकिन मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तेरे साथ बुरा करा है, तेरे बारे में नकारात्मक सोच रखी है, मैं उनके बारे में तुझसे कहना चाहती हूँ कि यह लोग अपने आप को बहुत महान समझते हैं।
ये दूसरों को तुच्छ समझते हैं और अक्सर उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो मेहनती होते हैं, जिनके पास कुछ नया करने की चाहत होती है। उनके अंदर एक अजीब सा अभिमान होता है जो उन्हें सही और गलत का भेद नहीं करने देता। जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से कुछ हासिल करने की कोशिश करता है तो यह लोग बच्चे उसका हौसला बढ़ाने की बजाय उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। मेरे बच्चे, अगर मैं सही कह रही हूँ तो कमेंट में जरूर कहना कि हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। वे यही नहीं देख पाते बच्चे कि हर व्यक्ति की अपनी एक क्षमता होती है, अपनी एक पहचान होती है। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि यह लोग केवल तुम्हारे साथ ही नहीं ऐसा करते, बल्कि कई अन्य लोगों के साथ भी उन्होंने इसी तरह का व्यवहार किया है। जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से कुछ हासिल करना चाहता है तो यह लोग उसकी निंदा करते हैं। वे दूसरों की कमियों को खोजते हैं और उन पर हंसते हैं। वे अपने दिल में जलन रखते हैं और हमेशा यह कोशिश रखते हैं कि कैसे दूसरों की तरक्की को रोका जाए। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि इन लोगों का यह स्वभाव वर्षों से ऐसा ही बना हुआ है। सबसे ज्यादा उनसे भी मित्रता निभाने की, लेकिन मेरे बच्चे, वह तुम तक दोबारा नहीं पहुंच पाया और तुम जैसे ही उससे दूर हुए वैसे ही उसके मन में सबसे ज्यादा द्वेष भावना थी कि कैसे भी करके वह तुम्हारे जीवन में दोबारा प्रवेश करे, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति अच्छे नहीं होते। 5 उंगलियां एक हाथ में होती तो है, लेकिन बराबर नहीं होती। उसी प्रकार कुछ व्यक्ति षड्यंत्र से भरे जीवन को जीते हैं और दूसरों के जीवन में कुछ न कुछ गलत करने के इरादे से किसी के जीवन में प्रवेश करते हैं और सोचते हैं कि वह किसी का नुकसान करके बहुत खुश होंगे, अर्थात उन्हें खुशी मिलेंगे, और वह ऐसा करते भी है। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति सीधा साधा होता है, जिसके पास कोई शक्ति नहीं होती, वह इन संकेतों को नहीं समझ पाता, क्योंकि उसे जल्दी से संकेत दिखाई नहीं देते और न ही वह सामने वाले व्यक्ति के भाव को पढ़ पाता है। उसके हृदय को यह आभास ही नहीं हो पाता कि वह एक ऐसे दलदल में फंसने जा रहा है जहां से निकलना नामुमकिन है, और सामने वाला व्यक्ति उसके साथ छल कर रहा है, जो कि अपना जैसा दिखता तो है लेकिन अपना है नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ मेरी शक्तियां हैं, इसलिए उस व्यक्ति को दूर करने का कार्य मैंने स्वयं किया और तुम्हें ऐसा आभास हुआ कि हाँ तुमने किया, लेकिन यह सत्य है कि मैंने ही तुम्हें संकेत दी, मैंने ही तुम्हें उस व्यक्ति से दूर जाने का जो इशारा था वो किया, जिससे कि तुम बच पाओ। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती थी कि तुम उस व्यक्ति की जाल में फंसो, इसलिए अब वह तुम्हारे जीवन से जा चुका है, क्योंकि वह थक चुका था। तुम पर पलट कर वार करना उसका विफल हो गया था, तुम्हारे साथ गलत करने का उसका इरादा विफल हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि तुम मेरी शक्ति और मेरी भक्ति पर विश्वास रखते हो। मेरी पूजा आराधना करते समय तुम्हारे मुख से निकलता एक एक शब्द कि माता मेरी रक्षा करना, इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ और हर प्रकार से तुम्हें सुरक्षा प्रदान कर रही हूँ। इसलिए उस व्यक्ति के जाने के बाद तुम्हारा जीवन अपूर्ण रूप से सुरक्षित है। मेरे बच्चे, तुम इस जीवन में एक बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति अब अपूर्ण तुम्हारे जीवन में आए तो तुम उसे कैसे भागे, कैसे जानोगे कि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में कुछ गलत करने की इरादे से आया है? तुम्हें उससे नुकसान हो सकता है, उसकी कोई चाल हो सकती है। वह तुम्हारे करीब तो है, लेकिन तुम्हारी बर्बादी का कारण भी बन सकता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, लेकिन यह ना मेरा धर्म है, और यदि तुम समझ गए तो आगे तुम सभी मुश्किलों से केवल बचोगे ही नहीं, हमेशा सुरक्षित रहोगे। यह मेरा तुमसे वादा है और मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करती रहूंगी। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ जो व्यक्ति बिना मतलब के तुम्हारे घरेलू बातों में अपनी राय दे, जो तुम्हें किसी भी गलती पर क्रोध ना करे या किसी भी ऐसी बात पर जो कि तुम्हारी बात सही ना हो, कुछ ना कहे, केवल हमसे तुमसे प्रेम से बात करे, तो समझ लेना कि वह व्यक्ति सही नहीं है। तुम्हारे जीवन के लिए वह घातक सिद्ध हो सकता है। उसका कारण केवल इतना होता है कि जब तुम्हारी कोई गलती पर वह तुम पर क्रोध ना करे तो उसका अर्थ ये है कि वह मन में कुछ और रख रहा है। इसलिए
मेरे बच्चे, तुमसे इतनी मिठास है जिससे कि तुम्हें किसी भी बात का बुरा ना लगे और तुम उसे अपना समझो, क्योंकि जब तक तुम उसे अपना नहीं समझोगे तब तक तुम किसी भी ऐसी बात को बताओगे नहीं, क्योंकि तुम उस पर भरोसा नहीं करोगे और ना ही तुम उसे अपना समझोगे। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा व्यक्ति उस मिठाई की तरह होता है जैसे कुछ समय रखने के पश्चात उसमें कुछ ना कुछ गम होती है, अर्थात सड़ जाती है। क्योंकि मीठी चीज हमेशा नुकसान करती है और करेले जैसी कड़वी खाने से तुम्हारी सेहत अच्छी रहती है, तो जीभ का कड़वा होना कोई गलत नहीं होता। मुंह पर तुम्हारी गलती बताए, वह सच्चा दोस्त है, सच्चा मित्र है, और यदि तुम्हें गलती पर भी कुछ ना कहे तो तुम समझ लेना वो केवल अपने स्वार्थ, बस तुमसे मित्रता रख रहा है, लेकिन उसके इरादे बहुत खतरनाक हैं। वह तुम्हें कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान अवश्य पहुंचाएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा व्यक्ति अपने करीब आता दिखे और तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास होने लगे कि ऐसा व्यक्ति तुम्हारे करीब आ रहा है, तो तुम उसे कुछ दूरी बना रखना, भले ही मित्रता रखना, लेकिन उसको अपने परिवार की कोई बात, अपनी घरेलू बातों में शामिल मत करना, और ना ही उसे अपने जीवन की कोई ऐसी बात बताना जिससे कि वह व्यक्ति तुम्हारा फायदा उठा सके, क्योंकि जब तक वह पूर्ण रूप से बातों को नहीं जानेगा तब तक तुम्हारे लिए वह खतरा कभी नहीं बन सकता। वह केवल मान्यता मित्रता निभाएगा और फिर तुम्हारे जीवन से साधारण त्या रहकर चला जाएगा, क्योंकि केवल साधारण रहने वाला व्यक्ति तुम्हें खतरा नहीं पहुंचा सकता। जिससे ज्यादा मित्रता रखोगे, जिसको अपने बारे में पूर्ण रूप से बताओगे, यदि उसके मन में कोई छल नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसके मन में छल है उससे तुम्हें नुकसान हो सकता है, और तुम भोले भाले सीधे साधे साफ मन से उसे भी साफ मन का समझकर उस पर विश्वास कर लोगे, और इसी विश्वास को वह तोड़कर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा स्मरण रखना, क्योंकि वह चला तो गया है, लेकिन ऐसे अभी जीवन में और भी मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। करीब आए तो ऐसे में तुम्हारा बचना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर तुम अपने बी के लिए कुछ नहीं करोगे तो निश्चित तुम्हें कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली तेरा आह्वान सुन चुकी हूँ। तेरे दर्द की हर एक पुकार मेरे कानों तक पहुँच चुकी है। आज तुझे मैं वो संदेश देने आई हूँ जो तेरे भाग्य की रेखाएं बदल देगा। जिन लोगों ने तेरा हक छीना, जिन लोगों ने तुझे दर्द दिया, जिन्होंने तेरी खुशी को कुचलकर अपने स्वार्थ की दीवार खड़ी की, अब वही अपने ही घर की दीवारों में कैद होकर रोएंगे। अब वही रोएंगे खून के आंसू। मैंने तेरे धैर्य की हर परीक्षा देखी है। जब तू अंधकार में था, जब तेरा कोई सहारा नहीं था, जब तूने रो रो कर मुझसे विनती की थी, मैं वहीं थी तेरे पास। हर एक आंसू को मैंने अपने हाथों से समेटा है। अब मेरी शक्ति जागृत हो चुकी है। अब अन्याय का अंत होगा। तेरे शत्रु जिन्होंने तुझे कमजोर समझकर तेरे साथ छल किया, अब उनके लिए प्रायश्चित का समय आ चुका है। उनकी काली करतूतें उन्हें घेर लेंगी। उनके ही कामों का बोझ अब उन्हें रुलाएगा। तू चिंता मत कर मेरे प्रिय, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त करूंगी। जिन अंधकार भरे रास्तों पर तू भटक रहा था, उन सभी पर अब दिव्य प्रकाश फैलेगा। तेरा मन जिन असमंजस और द्वंद्वों से घिरा हुआ था, अब वे सब समाप्त हो जाएंगे। तुझे हर क्षण जो संचय सताता था, वह अब मेरे आशीर्वाद से दूर होगा। मैं तेरी हर चिंता का भार स्वयं उठा लूंगी और तुझे उन सभी बंधनों से मुक्त करूंगी जो तुझे रोक रहे थे। तूने जीवन के कठिनतम पलों को जिया है, तुझे गिरते टूटते और संघर्ष करते देखा है, परंतु अब मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे उन सभी दुखों से बाहर निकालूंगी। हर आंसू जो तेरी आंखों से गिरा है, उसका प्रतिफल अब तुझे मिलेगा। तेरे हर कष्ट का अंत समीप है। समय आ गया है कि तू अपने भाग्य के उस स्वर्णिम पद पर आगे बढ़े, जहां हर कठिनाई तुझसे दूर हो जाएगी। मैं स्वयं तेरे लिए उन अवसरों को पुनः जीवित करूंगी जो तुझसे छीन लिए गए थे। जो द्वार तेरे लिए बंद कर दिए गए थे, वे अब स्वयं खुलेंगे। ब्रह्मांड की शक्तियां
तेरे पक्ष में कार्य करेंगी और तू अपनी आंखों से देखेगा कि कैसे भाग्य तेरे लिए नई राहें बना रहा है। जिन सपनों को तूने टूटते हुए देखा था वे अब साकार होंगे। मेरी कृपा से तेरा जीवन अब नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। जो अवरोध तेरे मार्ग में थे वे अब जलकर भस्म हो जाएंगे। मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदा रहेगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। जो लोग तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे वे अब अपने ही जाल में फंसेंगे। जिन्होंने तुझे कमजोर समझकर अपमानित किया वे अब तेरी शक्ति के आगे नतमस्तक होंगे। तू अपनी आंखों से देखेगा कि कैसे न्याय स्थापित होगा। जो लोग तेरे खिलाफ बोलते थे वे अब अपने ही शब्दों में उलझ कर रह जाएंगे। समय बदल रहा है और उनके कर्मों का उचित फल उन्हें मिलेगा। तू धैर्य रख क्योंकि तेरा विजय का लब्बा पहुंचा है। अब तेरा प्रकाश दुनिया को रोशन करेगा और कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकेगी। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचाने। तूने अब तक बहुत सहा है, बहुत इंतजार किया है, लेकिन अब और नहीं। यह संसार तुझसे तेरी पहचान छीनना चाहता था, तुझे कमजोर साबित करना चाहता था, लेकिन अब तुझे स्वयं को पहचानना होगा। डर को त्याग दे क्योंकि वह तुझे रोकने का सबसे बड़ा बंधन है। यह तेरी परीक्षा का समय नहीं बल्कि तुझे जागने का समय है। तेरे अंदर जो दिव्य शक्ति छुपी है उसे पहचान और जागृत कर। जब तू अपनी आत्मा की शक्ति को समझेगा तब कोई भी तुझे पराजित नहीं कर सकेगा। तेरे चारों ओर जो अंधकार फैला है वह अब समाप्त होने वाला है। प्रकाश तेरा इंतजार कर रहा है। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। मैं हर कदम पर तेरे साथ खड़ी हूँ। मैं तुझे देख रही हूँ, तेरी पीड़ा महसूस कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तू कितनी बार टूटा है, कितनी बार खुद को अकेला पाया है, लेकिन याद रख मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अब वह समय आ गया है जब मैं तेरी हर कठिनाई का नाश करूंगी। जो बाधाएं तेरे मार्ग में आई थी वे अब जलकर भस्म हो जाएंगी। जो तुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे वे स्वयं अपने ही जाल में फंसेंगे। तू बस अपनी शक्ति पर विश्वास रख क्योंकि मैं तुझे ऐसा वरदान दूंगी जिससे तेरी जीत निश्चित होगी। कोई भी शक्ति अब तुझे रोक नहीं पाएगी। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वे अब तेरा पराक्रम देखेंगे। तेरे हर दुख का अंत होगा। जो भी तुझे पीड़ा दे रहे थे, जो तुझे रोकना चाहते थे, वे अब स्वयं पीछे हटेंगे। तेरी तकलीफें अब समाप्त होने वाली है। मैं देख रही हूँ कि तूने कितनी मेहनत की है, कितनी रातें जागकर बिताई है, कितनी बार अपने सपनों को टूटते हुए देखा है, लेकिन अब तेरा समय आ गया है। ब्रह्मांड तेरी हर आशा को पूरा करेगा। जो सपना तूने देखा था वह अब हकीकत बनने वाला है। तू अब और प्रतीक्षा नहीं करेगा क्योंकि मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त कर रही हूँ। जो तेरा हक था वह अब तुझे मिलेगा। मेरी शक्ति अब तेरे जीवन में नए चमत्कार लेकर आएगी। जो तेरे विरुद्ध खड़े थे वे अब तेरा सम्मान करेंगे। जो तुझे कमजोर समझते थे वे अब तुझसे भय खाएंगे। तेरा तेज अब इतना प्रखर होगा कि तुझसे नजरें मिलाने का साहस कोई नहीं करेगा। तू अब एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति के साथ आगे बढ़ेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा मार्ग रोशन होगा और तेरा हर प्रयास सफल होगा। ये कोई साधारण परिवर्तन नहीं होगा, ये तेरा पुनर्जन्म होगा। अब तू उस प्रकाश का वाहक बनेगा जो तेरे भीतर चल रहा था, जिसे संसार ने बुझाने की कोशिश की थी। अब वह समय आ गया है जब तू अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होगा। तेरी आत्मा का सूर्य अब उदय हो चुका है और इसकी रोशनी से तेरा संपूर्ण जीवन प्रकाशित हो जाएगा। मैं तुझे आज यह वचन देती हूँ कि तेरा समय आ गया है। वर्षों से जो संघर्ष तूने सहा है, जो आंसू तूने बहाए हैं, जो दुख तूने झेले हैं, वे अब समाप्त होने को है। लेकिन यहाँ पर कि मैं ही सर्वेसर्वा हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ या जानती हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज है और आप जो है आपको कुछ नहीं पता है, तो ऐसी पर्सनालिटी इनकी रही है। ट्रू लव का कार्ड है। डेफिनेटली आपने इस इंसान से सच्चा प्यार किया, लेकिन ये इंसान कभी आपके सच्चे प्यार की वैल्यू नहीं समझ पाया, क्योंकि जब भी परेशानी आई, मुसीबतें आई, आपने इस रिलेशनशिप में बहुत सारा पेन देखा है, बहुत सारे अप एंड डाउन देखे हैं, लेकिन आपने इस इंसान से बहुत ज्यादा सच्चे दिल से प्यार किया है। तो आपने इसके लिए बहुत सारी चीजें भी कही है की है। देखो, अगर आप इस इंसान को, अगर मनी ब्लॉकेज का प्रॉब्लम है
तो आपने डेफिनेटली कुछ रेमेडीज की या आपने हमेशा दिल से इनके लिए प्रे की कि सब चीज ठीक हो जाए, आपका लव रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, आपका पर्सन बैलेंस हो जाए, तो हमेशा आपके दिल में एक सॉफ्ट कार्नर इस इंसान के लिए रहा है, क्योंकि आपकी तरफ से ट्रू लव था, क्योंकि इसकी तरफ से नहीं था। ये इंसान जस्ट जिम्मेदारी निभा रहा था, या मैं बोलूं कि जस्ट दुनिया समाज के लिए। जैसे हम लोग शादी कर लेते हैं, ऐसे हम लोग रिश्ते में आ जाते हैं, तो ऐसी वाली सिचुएशन थी। लव योरसेल्फ फर्स्ट। जब ये सब आपकी लाइफ में चला तो आपने अपने आप से, आपने जिंदगी से क्या सीखा? आपने जिंदगी से सीखा कि आप किसी को कितना भी ट्रू लव कर लो, आप कितना भी किसी के लिए कुछ भी कर दो, जो इंसान आपको नहीं समझता शुरू से, वो आखिर तक भी नहीं समझता, क्योंकि आपने इस इंसान को बदलने की कोशिश की। आपने इंसान को बहुत सारे मौके दिए और आपने इस पर्सन को, यह जो पर्सन आपकी लाइफ में, इसको आपने बहुत ज्यादा हेल्प भी की। आपने दिल से चाहा कि आपके अकॉर्डिंग बदले, आप दोनों साथ में चीज करें। लेकिन ये इंसान, ये पर्सन कभी समझ नहीं पाए, तो आपको फिर रियलाइजेशन हुआ, आपने सेल्फ रिस्पेक्ट को समझा, क्योंकि इस पर्सन की नजरों में आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। आप चाहे जिम्मेदारियां निभा रहे हो, चाहे आप पूरे डेडिकेशन से घर, परिवार, बच्चे, समाज, सब कुछ देख रहे हो आप, एक तो इस इंसान ने, इस पर्सन ने आपकी लाइफ में कभी कदम से कदम मिलाकर नहीं चला। आप हर जगह अकेले खड़े थे, आपने खुद को अकेला पाया, और जब आपको रिस्पेक्ट करनी थी, आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं की। आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की है। आप नथिंग हो, आप वर्थलेस हो, तो सेल्फ रिस्पेक्ट आपने खुद की पहचानी। आपने अपनी इनर सोल पर वर्क किया, आप अपने ऊपर वर्क किया, अपने अंदर एक ट्रांसमिशन आप लाए, एक चेंजेस लाए, और न्यू लव की तरफ है। देखो, बहुत सारे लोग तो इस इंसान के बिहेवियर से, आपने बहुत लंबे समय तक इस रिश्ते में वर्क किया है, लेकिन यहाँ पर न्यू लव की एंट्री आई है। बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि आपने जब तक खुद को बहुत ज्यादा इस इंसान के पीछे खर्च किया, आपने चीजें संभाली, ये पर्सन उतना ही एटीट्यूड में आता रहा, उतना ही ईगो में आता रहा। लेकिन यहाँ पर आपने जब सेल्फ लव किया, तो डेफिनेटली आपने खुद को पहचाना, मैं कौन हूँ। आपके साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े जिन्होंने आपको आपसे मिलाया, जिन्होंने आपको मार्ग प्रदर्शन किया, जिन्होंने सच्ची खुशी आपको समझाई क्या होती है। और सबसे सच्ची खुशी क्या होती है? हम जब खुद के लिए जीते हैं। और डेफिनेटली बहुत लोगों की लाइफ में न्यू लव की एंट्री हुई। आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, या आप लोगों ने इस रिलेशनशिप को तोड़ दिया है इस पर्सन के साथ, और आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग फैमिली इश्यू आया। आपने बहुत कोशिश की, बहुत सारे लोगों के रिश्ते टूटे हैं, बहुत सारे लोगों के पर्सन उनको छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि आपने एक टाइम तक बहुत सारी कोशिशों की कि इस रिश्ते में ये जो फैमिली है ये हील हो जाए, चीजें संभल जाए। क्योंकि ये नर्स है, इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप इतना बड़ा डिसीजन ले लोगे, या आप अपनी लाइफ में इतने बोल्ड बन जाओगे, या आप अपनी लाइफ में ऐसा कुछ कर दोगे जिससे इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ पर आज ये पर्सन बहुत पछता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कभी आपको उस रूप में देखा ही नहीं, माँ दुर्गा के रूप में इतने स्ट्रेंथ में कभी देखा ही नहीं, क्योंकि आप हमेशा सहते रहे, आपने हमेशा चीजों को संभालने की कोशिश की। तो आपने काफी लंबे टाइम तक अपना घर, अपना परिवार और इस रिश्ते पर गौर किया। आपने सब कुछ जानने के बाद भी इस रिश्ते को बहुत संभाल के और संजो के रखा, क्योंकि आपको उम्मीद थी कि ये परिस्थितियां अभी चेंज हो जाएंगी, और आपका प्यार देख के, आपकी पैम्परिंग देख के, या आपका जो डेडिकेशन है लव के लिए, फैमिली के लिए, वो सब देख के ये पर्सन बदल जाएगा। लेकिन ये पर्सन कभी बदला नहीं। आपको इस पर्सन से लेट गो करना पड़ा, आपने इस पर्सन को छोड़ दिया, क्योंकि देखो, रिलीज योर एक्स का कार्ड आया है। ये जो भी है अभी आपकी लाइफ में नहीं है। आपने अपने पर्सन को रिलीज किया, आपने खुद पर वर्क किया, आपने अपने अंदर वर्क किया, क्योंकि आपको पता चल गया था कि ये इंसान कभी आपके लिए बदलेगा नहीं, क्योंकि अनरेक्विरे लव का कार है, इसकी लाइफ में आपकी कोई वैल्यू नहीं थी, आप अनरेक्विरे थे, इसने अब वो स्थान कभी दिया ही नहीं, या ये इंसान खाली दुनिया समाज की वजह से आपसे जुड़े रहे।
इन्होंने कभी आपको अपना बेटर हाफ नहीं समझा। कभी इन्होंने आपको बोलते हैं कि दो जिस्म एक जान होते हैं, हस्बैंड वाइफ या लवर्स, लेकिन इन्होंने कभी वो फील ही नहीं किया। तो यहाँ पर क्योंकि ये आपको इनका प्यार अब अनरेक्विरे लगा, आपको जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि इस इंसान ने कभी वो प्यार, वो मेमोरी डी नहीं आपने बहुत मिस की है। रिलेशनशिप में आपने बहुत कुछ सहा है, आपको नीड थी, आपको एक ऐसे पर्सन की नीड थी जो आपको सुने, आपसे डिस्टेंस करे, चीजों को समझे, आपको वैल्यू करे। लेकिन इस इंसान ने आपको कभी भी वह प्रेसियस प्लेस होता है